हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करूँगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज 10-15 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ वजह था। वजह ये था कि हमारे पिताजी थे, वो एक्सपायर हो गए 23 तारीख को अभी, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आप लोग उनकी शांति के लिए दुआएं करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो यही कारण था, पापा नहीं रहे इस दुनिया में, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद से और पापा के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस थोड़ा सा और सपोर्ट करिएगा। ये पापा के लिए ही सब कुछ किया था मैंने स्टार्ट। इसीलिए दोस्तों मैं बोल तो नहीं सकता हूँ क्योंकि अब एक दुख है अंदर। क्या बोलूँ अब लोगों से। जो इंसान दुख में है, तकलीफ़ में है, तो वो क्या कह सकता है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बस ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें बस, ठीक है दोस्तों। अभी पिताजी का 2 तारीख को काम है। उनका काम करवर के निपटा के उसके बाद फिर उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 2 तारीख को उनका काम ख़त्म होगा दोस्तों। कैसे दोस्तों बोलूँ, कैसे नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल भी नहीं पा रहा हूँ वीडियो में, कैमरा के सामने क्या बोलूँ। आप लोगों से बस एक ही कहूँगा, प्यार ऐसे ही बनाए रखेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से बताया भी था, एक वीडियो भी डाली थी मैंने, कि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और लगभग 3 साल हो गया था उनको बीमार हुए। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार चलते थे दोस्तों, इसीलिए मैं उतना वीडियो नहीं डाल पाता था दोस्तों। पिताजी का जब तबीयत ख़राब हुआ था तो पहली बार उनको लकवा मारा था। पहली बार लकवा मारा था, उसके बाद दवा वगैरह चला, उनका ठीक ठाक हो गए थे। और उसके बाद फिर उनको गांव लेके आया। दिल्ली रहते थे हम लोग, तो दिल्ली से हम लोग गांव लेके आए लॉकडाउन में। उसके बाद जब गांव लेके आए उसके बाद ठीक हो गए थे बिल्कुल। ठीक होने के बाद तो एक बार उनका क्या हुआ था बीच में कि वो फिसल के गिर गए तो उनका कुल्हा टूट गया था। कुल्हा टूट गया था, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उनका जो है कंडीशन ठीक हो गया था। फिर 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक वो एक मतलब कुछ उठाने के लिए वो झुके, बस उखड़ गया कुल्हा। अब उन्हीं के क्या बोलूँ दोस्तों कि वहीं से उनका जो है ना बीमारी स्टार्ट हो गई थी। अब कहते हैं ना, भगवान जिसको लेना होता है वो इसी तरह लेके चला जाता है भगवान। तो दोस्तों उनका कई बार कुल्हा उखड़ा, कई बार ऑपरेशन भी हुआ। बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे, एकदम कमज़ोर हो गए थे। फिर उनको दूसरी बार लकवा मार दिया उनको, जिसको बोलते हैं पैरालाइज हो गए थे। दूसरी बार वो पैरालाइज हो गए। उसके बाद पैरालाइज होने के बाद बेड पे ही रह गए थे। बेड पे रहते 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 खाना पीना सब छोड़ दिया था उन्होंने दोस्तों। खाना पीना सब छोड़ दिया था उन्होंने, बस वही थोड़ा बहुत खाते थे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि पिताजी हमारे खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं, कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। बहुत टेंशन होती थी हम लोगों को। उठाना बैठाना सब कुछ हम ही करते थे। मम्मी थी, मैं था, मेरी बहन थी। भैया वो लोग तो दिल्ली रहते थे उस टाइम, क्योंकि कुछ कहते हैं कि भैया उस समय हम ही लोग थे तो उनको सब कुछ करते थे। तब उठाना बैठाना, खाना पीना, खिलाना नहलाना सब कुछ हम ही बेड पे ही करते थे। अपने से चल नहीं पाते थे दोस्त। तो इसीलिए मैं उस रात को हुआ क्या था कि वो खाना पीना खाए, खाना पीना खा के उसके बाद आराम से सोए। पता ही नहीं चला कि
कि क्या होगा क्या नहीं होगा अगली सुबह में। अब सुबह में मम्मी उठ के देखी कि पूरी शरीर ठंडी पड़ गई है। ठंडी पड़ने के बाद चिल्लाने लगी मम्मी, रोने लगी। मैं भाग के आया, देखा कि पापा जी अब नहीं रहे इस दुनिया में। फिर भी दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा गर्व से, क्योंकि आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया हमारे लिए। मुझे गर्व है अपने पापा पे, और गर्व हमेशा रहेगा दोस्तों।